अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वक्त कोई रात के 3-4 बजे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों जाग रहा हूँ। मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाग रहा है और वो बाहर सड़कों पर है। हकीकतन वो सड़कों पर है। मैं आपको अभी वीडियोस दिखाऊंगा। दोस्तों, आरओ ऑफिस का उन्होंने घिराव किया हुआ है। उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है। और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। वो जो वोट हमने दिया था और वो हमसे चुरा लिया गया, हमें वो वापस चाहिए है। आप यकीन जानिए, इस वक्त जो मैं मनाज़र आपको दिखाने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और कोई 8, 10, 12, 50, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने आरोज़ के दफातर का घेराव किया हुआ है और बाज़ जगहों पे जहाँ पे अभी रिज़ल्ट आना बाकी है या जहाँ पर रीकाउंटिंग दोबारा गिनती हो रही है, वहाँ पे घेराव किया हुआ है कि कोई रद्दो-बदल ना हो। इतना बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बाज़ लोगों का, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि इन्होंने धांधली कर तो ली, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने पंगा किससे लिया है। पंगा बेसिकली लिया है इमरान खान से नहीं, ना ही उसके सपोर्टर से। इस दफ़ा पंगा लिया है डायरेक्ट अवाम से। अवाम जो है ना, अब उसकी बस हो चुकी है। अवाम इस दफ़ा निकली है। यकीन जानिए, एक और जो बात शकूक व शुबहात से भरी हुई है वो ये कि टर्न आउट बहुत कम रहा। हालांकि कई लोगों की राय में, और मैंने खुद भी जाके पोलिंग स्टेशंस पे देखा था, टर्न आउट बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और बाज़ लोगों की राय यह है कि 1970 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी तादाद में बाहर आके वोट दिया। अब अगर वो वोट गायब हो जाता है, अब आप मुझे इमेजिन करें दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में जो वोट डले हैं उसमें कहा जा रहा है कि 16 लाख वोट ज़ाया हुए। खाली नवाज शरीफ साहब जहां से इलेक्शन जीते हैं, यास्मीन राशिद वाले हलके में, वहां पे 16,000 वोट ज़ाया का मतलब ये होता है कि वोट डालने वालों ने सही ठप्पा नहीं लगाया। इतने जाहिल हैं क्या लाहौर के लोग? इतने जाहिल हैं पाकिस्तान के लोग कि उनको वोट डालना नहीं आता? आपने 16,000 वोट कैसे कैंसिल कर दिए? कोई वजह तो बताइए। खैर, इस वक्त सूरत हाल ये है, मेरा काम आपको खबर देना है, तज्जिया भी देते रहेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी जमातों के सरबराहान ने पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मैं आपको शुरू में जमात इस्लामी के अमीर जो हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, उनके क्लिप सुनवाता हूँ। वो कहते हैं कि पीटीआई के लोगों का मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी। फॉर्म 45 हमारे पास है। पूरे शहर की 22 कौमी असम्बली और 27 सूबाई असम्बलियों में एमकेएम का वोट 10,000 भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी सुन ले और जहां से इलेक्शन कमीशन हिदायत लेता है वो भी सुन ले, किसी एक जाली नतीजे को नहीं मानेंगे। ये बेसिकली नईमुल हक साहब के अपने अल्फाज थे। जरा सुनिए क्या कहते हैं। पीटीआई के लोगों, इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी और आज हमने इस बात को साबित कर दिया है। जनाब, आपने सुन लिया। और जब उन्होंने पीटीआई की बात की तो सामने खड़े लोगों ने किस कदर नारेबाजी की और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले, कोई 4 मिनट पहले, मैंने रात को चुकी वीडियो बनाई है, 4 मिनट पहले नाजरीन हुआ ये है कि पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया कि इस लोकेशन पे जल्दी पहुंचे। साथ में लोकेशन भी दी है उन्होंने, कह रहे हैं कि जल्दी पहुंचे। मैंने कहा यार क्या हुआ, खैर तो है। मैंने जाके ज़रा डिटेल चेक की उसकी ना, कि नीचे क्या हुआ। पता ये चला दोस्तों कि एक जो पीपी की एक सीट है, पंजाब असम्बली की एक सीट है, राना मशहूद वहाँ से हार गए हैं और पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ से जीत गया। राना मशहूद साहब ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी तो दरख्वास्त कबूल हो गई। आज रात काउंटिंग होना थी और उस काउंटिंग के दौरान पता ये चला है कि कुछ नामालूम अफराद जो है वो आरओ दफ्तर के अंदर घुस गए हैं और फॉर्म 47 जो है उसको तब्दील किया जाएगा। फॉर्म 47 हालांकि पहले जारी हो चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ फॉर्म 47 क्या होता है, फॉर्म 45 क्या होता है। बाय द वे, ये भी सेहरा इमरान खान के सर जाता है कि उसने इस पूरी कौम को एजुकेट तो कर दिया, उसने इस पूरी कौम को तालीम दे दी है। मैं अगर बीइंग सहाफ़ी अपनी बात करूँ, मुझे नहीं पता था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कितना फ़र्क होता है। आज से कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई 10 साल पहले की बात है। तो आम लोगों को उसने एजुकेट किया, फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। ये सूरत हाल है। खैर दोस्तों, इस वक्त
हुआ ये है कि माल रोड लाहौर के ऊपर एक जम्मे गफ़ीर जमा है और वहाँ पे लोग पहुँच चुके हुए हैं और वो लोग आरओ के दफ्तर का घेराव किए हुए हैं इस वक्त। खाली ये नहीं, ऐसे ही मनाजिर जो कि मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं और आपको शोर भी हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा पीछे मेरे, कि ऐसे ही मनाजिर इस वक्त फैसलाबाद मुरीदके के वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में लोग निकले, हज़ारों की तादाद में नाज़रीन। इस वक्त ये सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूँ कि जान अचकज़ई माज़रत के साथ महमूद अचकज़ई जो है यार, ये वो साहब हैं कि जिनका इमरान खान के साथ 36 का आंकड़ा था। महमूद अचकज़ई का इमरान खान ने मजाक भी उड़ाया हुआ है। उन तक ने कह दिया है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं नवाज शरीफ से माजरत करता हूं, मैं ऐसे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। ये ज़रा आप इमेजिन करें, सलार खान काकड़ के मद्दे मुकाबल महमूद अचकज़ई भी अपनी हार तस्लीम करते हुए वाज़े कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। ये ज़रा आप महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू सुनिए। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां अपने मौलाना साहब, मैं उनसे भी माफी का खासगार हूँ कि इस किस्म के म्यूजिकल चेयर के इलेक्शन और पार्लियामेंट में पुष्पा मिलेगा। आपके दोस्त रहेगी। इमरान खान हमारा दोस्त था, पीडीएम में हमारे साथ था, फिर हम एक साथ लंदन में भी हमारे साथ था। अब आजाद के नाम पे बड़ी हिम्मत की है पुष्पा वतन के लोगों ने, बहुत हिम्मत की है। सारे पाकिस्तान में हम लोगों ने वोट डाला है। बस अवाम की ताकत ही पाकिस्तान को चला सकती है। ये आपने गुफ्तगू सुन ली इनकी। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं और ये तक कहने पे मजबूर हो गए हैं कि यार इतनी धांधली, ये क्या हुआ। यानी ये लोग कह रहे, हम सहाफ़ियों पे नून लीग बरस रही थी। मैं अभी पढ़ रहा था एक जगह पे कि बाकायदा नून लीग के ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज किया गया है और वो मैसेज बड़ा सख्त मैसेज है कि जनाब आप मीडिया वाले जो हैं वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप मीडिया वाले ऐसा करते हैं, आप मीडिया वालों ने शोर मचाया, आप मीडिया वालों ने जो है वो हैजान बपा किया, बजाय इसके कि ये देखें कि इनकी हार हुई है। इनकी 2018 में तो बकौल इनके कि इनको पाबंद सलासिल किया गया, इनके ऊपर रुकावटें थी, इसलिए जनाब हम कम सीटें ले सके। तो अब क्या था, अब तो सब कुछ आपके साथ था, अब तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही थी। तो अब क्या वजह बनी कि आप जो है वो 70 से ऊपर नहीं जा सके, 71 से ऊपर नहीं जा सके। ये सूरत हाल है दोस्तों। होता क्या है ये मैं आपको एक प्रिजाइडिंग अफसर की ज़ुबानी बताता हूँ। उस प्रिजाइडिंग अफसर ने जो कहानी सुनाई है ना, आप ज़रा वो देखें। ये ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है, उसका एक पोलिंग स्टेशन है नाज़रीन, और वहाँ की रुदाद है कि जहाँ पे बैग जब खोले गए तो सूबाई असम्बली की कॉपियाँ मुकम्मल थी, ये रिहाना डार वाला हल्का, मगर कौमी असम्बली के जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी 13 कॉपियाँ गायब थी। अब प्रिजाइडिंग अफसर कहता है कि हमने आरओ को दरख्वास्त दे दी थी, कौमी असम्बली के बैलेट पेपर ख़त्म हो गए हैं, इसलिए 1:30 बजे से पोलिंग बंद है। रिहाना डार ने प्रिजाइडिंग अफसर की वीडियो जो है वो शेयर कर दी। ज़रा आप देखिए प्रिजाइडिंग अफसर क्या कह रहे हैं। इशू सारे बने हैं कि सुबह ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਆਰਓ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ अब ये आपने गुफ्तगू सुन ली। इस सब के बीच जो है, आप इस सब के बीच आपको क्या लगता है कि जब ये मामलात अदालत में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा। और आप ये देखिए सरगोधा के मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा सरगोधा का हाल देखिए, सरगोधा में क्या कुछ हो रहा है। ये देखें, अब आप सड़कों पर निकले हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है और ये पीटीआई के झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, और कहीं पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या ये एहतजाज ये चंद दिनों में थम जाएगा? नहीं थमेगा। मामलात और आगे बढ़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे कि वायलेंस की तरफ जाएं, कभी भी ना जाएं, मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अदालतों में रह के मेरा ख्याल है कि अब मामलात जो है वो सेटल होंगे। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो आपने बहुत देखी है, सराहा है उस वीडियो को। मैंने आपको बताया इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो वापस होंगी। वो कैसे वापस होंगी मैंने पूरी डिटेल बताई है उस वीलॉग में। आप मेरे चैनल पर जाके वो वीलॉग देख भी सकते हैं। और अगर ऐसे मज़ीद वीलॉग्स आप देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स, ख़बरों से भरपूर वीलॉग्स, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।